आज के नए लेक्चर में आप लोग का सभी का स्वागत करता हूं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि जितने भी हम एलिमेंट्स हैं, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस, वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, इन सब का सिंबल क्या है। फिर उसके बाद हमने देखा कि एक रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। आज हम जानते हैं सीरीज़ कनेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं सीरीज़ कनेक्शन। तो सीरीज़ कनेक्शन में आपको पता ही है, बनाना आपको आ जाएगा, लेकिन आपको पहचानना शायद ना आता हो। तो मैं आज आपको पहचानना बताऊंगा कि सीरीज़ कनेक्शन है कि नहीं है, ये कैसे आप पहचानेंगे। तो सबसे पहले आप जैसे सीरीज़ कनेक्शन में आपको बताया, एक रेजिस्टेंस के थ्रू एक रेजिस्टेंस बनाया मैंने, ये एक रेजिस्टेंस बनाया, इनका नाम लिख दिया मैंने R1, R2, R3। ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं R1, R2, R3, ये सीरीज़ है कि नहीं है। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये सीरीज़ है, ठीक है। एक और तरीका है जिससे ये सीरीज़ में हो सकता है। अगर हम इनको कंबाइन करके वापस कनेक्ट कर दें तो भी ये तीनों रेजिस्टेंस भी सीरीज़ में है और ये तीनों रेजिस्टेंस भी क्लोज फॉर्म में सीरीज़ में है। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आ रहा है, यहाँ से आप ये देखिए सीरीज़ को पहचानने का तरीका। मान लीजिए ये R1, R2, R3 ना होकर के तीन लड़के हैं, उनका एक एक हैंड आपस में कनेक्टेड है। यहाँ पर इन दोनों का हैंड आपस में बीच में कनेक्टेड है और इस लड़के का एक हैंड इधर और ये हैंड इधर, ये दोनों कनेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स एक का सिरा दूसरे के स्टार्टिंग एंड से, फिर दूसरे का जो एंड है वो अगले की स्टार्टिंग से, फिर इसका जो एंड है वो अगले की स्टार्टिंग से कनेक्टेड हो तब भी वो सीरीज़ है, नहीं हो तब भी सीरीज़ है। यहाँ पे वो कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये सीरीज़ कनेक्शन है। यहाँ पे देखिए इसका जो एंड है R1 का वो R2 के साथ स्टार्टिंग के साथ कनेक्टेड है, फिर R2 का जो एंड वाला है वो R3 की स्टार्टिंग के साथ कनेक्टेड है, फिर R3 का जो एंड है वो वापस से R1 के साथ कनेक्टेड है। तो ये क्या है, एक क्लोज्ड लूप फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स ये क्या है, सीरीज़ कनेक्शन है। तो सीरीज़ कनेक्शन मतलब एक का सिरा दूसरे के सिरे से कनेक्टेड है, फिर एक का सिरा दूसरे से, और जो लास्ट सिरा है वो यहाँ ज्वाइन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। एक ये तरीका हुआ पहचानने का। दूसरा तरीका है जो मैं अपने आराम से आपको सभी को समझ में आ जाएगा। जब आपका रास्ता करंट, मैं आपको आगे जाके करंट बताने वाला हूँ, जब करंट को मान लो आप पानी, जब आपका पानी या फिर करंट कभी भी दो पार्ट में बटेगा नहीं। क्या हो, जब आपका करंट या पानी दो पार्ट में बटेगा नहीं तब वो सीरीज़ हो। यानी कि अगर आपने यहाँ से पानी छोड़ा और अगर ये नल है तो यहाँ से अगर जब आप पानी डालोगे तो आपको यहाँ पे पानी पहुँच जाएगा, वो कहीं और नहीं जा रहा है। तो ये सीरीज़ कनेक्शन है। यहाँ भी डालोगे तो पानी सारा यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिटर्न होकर के यहाँ आ जाए, तो भी ये क्या है, सीरीज़ है। तो ये एक दूसरा तरीका है पहचानने का कि करंट को पानी मान लो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ पे निकाल लो, तो भी ये सीरीज़ है। यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ निकल गया, फिर ये यहाँ से वापस यहाँ आ गया, ये भी सीरीज़ है। अब अपन आते हैं पैरेलल कनेक्शन पे। अगर आप पैरेलल कनेक्शन को देखें तो आप इसको भी आराम से बना लोगे। आपने एक रेजिस्टेंस ये बनाया, एक रेजिस्टेंस ये बनाया, एक रेजिस्टेंस ये बनाया, इन तीनों के एक एक एंड को जोड़ दिया, इन तीनों के एक एक एंड को जोड़ दिया, इसका नाम लिखा R1, R2, R3, और ये हो गया आपका पैरेलल। और यहाँ से आपने एक और कनेक्शन निकाल करके किसी और तरीके से यहाँ पे जोड़ दिया। जैसे एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं एक वोल्टेज सोर्स, ठीक है। ये तरीका हुआ
पैरेलल कनेक्शन का। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि आपका जो पैरेलल कनेक्शन जो R1 R2 R3 है वो कुछ इस तरीके से दिख रहा है आपको। तो ये जो R1 R2 R3 है और इसमें क्या अंतर है, इनके सब के एक एक सिरे आपस में जुड़े हैं और इन सब का जो दूसरा सिरा है वो फिर आपस में जुड़ा है। तो ये हुआ पहला तरीका पहचानने का पैरेलल कनेक्शन का कि इनका जो दूसरा एंड है, ठीक है, मान लेते हैं राइट साइड वाला एंड, ये जो राइट साइड वाला एंड है सब एक साथ जुड़े हुए हैं और लेफ्ट एंड वाले जो सारे तीनों रेजिस्टेंसेस के जो लेफ्ट एंड है वो सारे एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जब इस तरीके से हो तो उसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन, ठीक। या फिर दूसरा तरीका है, आप यहाँ से ये एंड है तो मान लेते हैं कि ये कुछ इस तरीके से है, यहाँ से आपने करंट, मैंने आपको बताया था कि करंट को आप क्या मान लो, पानी। तो यहाँ से जब आप पानी डालोगे तो कुछ पानी इधर जा सकता है, कुछ पानी इधर जा सकता है, कुछ पानी इधर जा सकता है। तो आपका पानी क्या है, बट रहा है 3 हिस्से में। जब 3 हिस्से में बट रहा है और उसको जाने के बाद वो आगे चले जाएगा। तो यहाँ से मान लो आधा लीटर गया, यहाँ से 1 लीटर गया, यहाँ से आधा लीटर गया, फिर ये तीनों जुड़ के कहाँ चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे। तो या तो आप पानी के हिसाब से समझ जाओ या तो फिर आप ये समझो कि ये तीनों जो सिरे हैं वो एक जगह कनेक्टेड हैं और इनके जो बाकी के जो दूसरे जो 3 सिरे हैं वो आपस में कनेक्टेड है। अगर 2 होता तो 2 सिरे आते। तो ये इस तरीके से कनेक्शन हो तो हम इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन। तो यहाँ से आपको सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन पहचानना, उम्मीद करता हूँ कि आपको आ गया होगा। अब हम जानते हैं सीरीज़ कनेक्शन में इस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंसेस का फार्मूला क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग, तो सबसे पहले हम देखते हैं सीरीज़ कनेक्शन को। तो सीरीज़ कनेक्शन में मान लीजिए कि आपने लिया रेजिस्टेंसेस 3, 1 2 ये 3, इसको आपने लगा दिया एक वोल्टेज सोर्स के साथ, ठीक है, R1 R2 R3। तो मैंने आपको बताया था एक्टिव सोर्स और एक्टिव एलिमेंट और पैसिव एलिमेंट। तो ये जो वोल्टेज सोर्स है ये क्या है, एक्टिव एलिमेंट है। तो यहाँ से आपका क्या निकलेगा, पावर निकलेगा इन सब में फीड करने के लिए। किस फॉर्म में, करंट के फॉर्म में। फिर अभी आपको मैंने बताया कि करंट क्या है, पानी है। तो यहाँ से अगर आपका कोई भी बोर है या पंप है, वहाँ से आपका पानी निकला तो वो सारा कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा। और क्योंकि पाथ डिवाइडेड नहीं है तो यहाँ जितना भी पानी निकलेगा सारा यहाँ से जा कर के वापस यहाँ रिटर्न आ जाएगा। तो यानी कि करंट इन सभी में क्या होगा, सेम होगा। तो आपको और डिनोट करना है तो आप यहाँ पे और डिनोट कर सकते हो आई, ठीक है, सब में जाएगा। लेकिन वोल्टेज क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ का वोल्टेज डिफरेंट होगा, मैं आपको बता दूंगा क्यों होगा। यहाँ का वोल्टेज डिफरेंट होगा, यहाँ का वोल्टेज डिफरेंट होगा, क्योंकि वोल्टेज क्या होता है, V = IR होता है। यह भी अगर आपको नहीं पता है तो मैं अभी आगे आपको बता दूंगा कि V = IR कैसे आता है। आगे के लेक्चर्स में आपको बता दूंगा, ठीक है। तो V = IR होता है, दैट मीन्स वोल्टेज क्या है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंस डिफरेंट है, इसलिए V1 V2 V3 डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ से आप एक चीज़ लिख सकते हो कि ये जो V वोल्टेज है ये तीनों के इक्वल के बराबर है, मतलब तीनों के सम के बराबर है। यानी कि V = V1 + V2 + V3। V को आप लिख सकते हो I, और इस सबका जो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको आपने मान लिया R। और V1 को लिख सकते हो, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो, और R1, यानी कि IR1 + IR2 + IR3। I मैंने सब में सेम लिया क्योंकि सभी रेजिस्टेंसेस में करंट सेम जा रहा है,
क्योंकि सीरीज सर्किट है। फिर यहाँ से आप आई को कैंसिल करके इसको लिख सकते हो कि R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि सीरीज में रेजिस्टेंसेस क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये ऐड हो गए। यहाँ से हमारा कंक्लूज़न क्या निकला, हमारा कंक्लूज़न निकला कंक्लूजन्स निकले कि करंट आपका सेम है, तो आई इज सेम इन सीरीज सर्किट। करंट आपका सेम रहेगा, रेजिस्टेंस आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा, वोल्टेज आपका V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, पावर भी आपका P1 प्लस P2 प्लस P3 होगा। यानी कि अगर आप इसका पावर निकाल लोगे तो वो P1, इसका P2, इसका P3, तो तीनों को ऐड कर दोगे वो टोटल पावर आ जाएगा। और आप और क्या हमको यहाँ पे पता चलता है कि पावर्स आपका एडिटिव है, रेजिस्टेंस आपका एडिटिव है, वोल्टेज आपके एडिटिव है, करंट आपका सेम फ्लो होगा, ठीक है, और वोल्टेजेस आपके सभी रेजिस्टेंसेस में डिफरेंट आएंगे। तो V1, V2, V3 डिफरेंट होंगे। ये आपको कंक्लूजन मिला। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, पैरेलल कनेक्शन। इसी तरीके से पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंसेस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या आएगा ये हम देखेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे पैरेलल रेजिस्टेंसेस इन पैरेलल। तो आप क्या कीजिए, पैरेलल में रेजिस्टेंसेस बना दीजिए, 1 2 3। मैं जनरली 3 लेता हूँ, उसका कारण आपको बता रहा हूँ। पहले 3 का बता देता हूँ, फिर आपको 2 का बता दूंगा। ये मान लेते हैं सोर्स है, वोल्टेज सोर्स V, यहाँ से अगेन करंट निकलेगा I, इस रेजिस्टेंस का नाम R1, इसका R2, यहाँ से R3। मैंने आपको हमेशा बोल रहा हूँ कि इस सोर्स से करंट निकला, ये करंट यहाँ जाने के बाद 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 3 अलग अलग पाथ हैं। इक्वल डिवाइड हो, डिफरेंट डिवाइड हो, नहीं पता, लेकिन डिवाइड होगा, कुछ ना कुछ पार्ट में डिवाइड होगा। तो यहाँ का करंट को आपने नाम दिया I1, यहाँ के करंट को आपने नाम दिया I2, यहाँ के करंट को आपने नाम दिया I3। और क्योंकि ये पैरेलल है, ये पॉइंट और ये पॉइंट इसी पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट से कनेक्टेड है, ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड है, ये पॉइंट डायरेक्टली यहाँ कनेक्टेड है, और ये पॉइंट यहाँ है, ये पॉइंट यहाँ है। दैट मीन्स ये वोल्टेज यहाँ पर भी उतना ही वोल्टेज होगा, यहाँ भी उतना ही वोल्टेज होगा, यहाँ भी उतना ही वोल्टेज होगा, ठीक है। तो यानी कि आप इसको लिख सकते हो, पहले आप लिखिए I से स्टार्ट कीजिए। I इक्वल्स टू आप लिख सकते हो ये वाला करंट, ये वाला करंट और ये वाला करंट। यहाँ से 4 लीटर आया, 1 लीटर यहाँ गया, 2 लीटर यहाँ गया, 1 लीटर यहाँ गया, टोटल हो गए 4 लीटर। ये तीनों का सम ही होगा, ठीक है। तो इसको बोलेंगे अपन I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर ये तीनों ऐड होकर के वापस से क्या बन जाएगा, आपका I बन जाएगा। यहाँ से जाने के बाद थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, थोड़ा यहाँ, तीनों ऐड होकर के वापस इसमें रिटर्न आ जाएगा I। तो I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब आप इस I को लिख सकते हो क्या, मुझे फार्मूला किस में चाहिए, R में चाहिए। तो इस टोटल का रेजिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ R, तो I को लिख सकते हो आप V बाय R। I1 यानी कि यहाँ को भी आप क्या लिख सकते हो, V फॉर्मेट में, V बाय R1, V बाय R2, V बाय R3। कायदे से ये V1, V2 और V3 होता, यानी कि ये वाला वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज। लेकिन ये वोल्टेज, ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज, ये तीनों ही V के बराबर है, इसलिए V1, V2, V3 और ये वाला वोल्टेज सभी इक्वल है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जब आप इसी को
दो के रेजिस्टेंसेस के लिए लिखोगे, दो रेजिस्टेंसेस के लिए लिखोगे तो ये हो जाएगा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा R इक्वल्स टू R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2, ये दो के लिए वैलिड फॉर 2। लेकिन अब R इक्वल्स टू R1 R2 R3 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3 वैलिड नहीं है, ये क्या है, रॉन्ग है। इसलिए दो से ज़्यादा के लिए आपको इसी फार्मूले को यूज़ करना है। दो के लिए आप ऐसा फार्मूला यूज़ कर सकते हो, उसका कारण आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ से अगर आप वापस आओगे तो आपको क्या दिखेगा, 1/R इक्वल्स टू, अगर आप इन कैल्शियम लेते हो तो यहाँ पे आएगा R2 R3, सेकंड वाले में आएगा R1 R2, थर्ड वाले में आएगा R1 R3 और लास्ट वाले में आएगा R1 R2 डिवाइड बाय R1 R2 R3। तो इसमें दो का पेयर बना है एडिशन में, और यहाँ नीचे में मतलब इसके नीचे में देखिए R1 प्लस R2 R3, यानी कि ये इस तरीके से कॉम्बिनेशन बनेगा। जब आप 4 का लेंगे तो ये 3 का पेयर बनेगा, इसलिए आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते। सिर्फ 2 तक के लिए ठीक है, बट 2 से ज़्यादा के लिए आपको यही फार्मूला यूज़ करना चाहिए। ठीक है, चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा करंट डिवीज़न रूल, वोल्टेज डिवीज़न रूल। ठीक है, उसके बाद आपको बताऊंगा KVL KCL। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलते हैं। चैनल को अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।